वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राचीन काल में, महाभारत काल में, या कहें कि द्वापर युग में गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा प्रचलित थी। इस गुरुकुल प्रणाली में एक गुरुकुल महापराक्रमी योद्धा, संग्राम विजयी और ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य का भी था। ये द्रोणाचार्य महाराज सिर्फ राजकुल के राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे और इनमें से इनके प्रमुख शिष्य कुरु वंश के राजकुमार कौरव और पांडव थे। यहाँ तक कि इन्होंने कुरु वंश का न मानते हुए कर्ण को शिक्षा नहीं दी थी। प्राचीन कालों में गुरुकुल में बहुत कम उम्र में ही बच्चे गुरुकुल में भेज दिए जाते थे और उसका राजकुल से संपर्क टूट जाता था और गुरु की शिक्षा ही वहाँ पर संपूर्ण होती थी। और जब वे युवा होते थे तो गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके अपनी राजधानी आए। लेकिन राजधानी आने के बाद जो 20 वर्ष तक गुरुकुल में बिता दिया गया और राजधानी आने के बाद कौरवों और पांडवों में जो घमासान युद्ध हुआ वो महाभारत का युद्ध माना जाता है। यह युद्ध अपने समय का सबसे विराट युद्ध था। इसमें छल, छद्म, राग, द्वेष, ईर्ष्या, कपट और जलन की संपूर्ण बाधाओं संपूर्ण ऊंचाइयों को छू लिया था और यह युद्ध इसी का परिणाम था। अब क्या कहें कि द्रोणाचार्य का गुरुकुल पूरी तरह से शिक्षा देने में सक्षम था। यह एक संपूर्ण शिक्षा देता था? बिल्कुल नहीं। यदि ये संपूर्ण शिक्षा देता तो उनके दरबार, उनके गुरुकुल में 20 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करने वाले और कौरवों और पांडवों की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि एक दूसरे के प्रति इतनी बड़ी घृणा की भावना पैदा होती, एक दूसरे के प्रति इतनी ईर्ष्या होती, एक दूसरे के प्रति इतना जलन होता। और यह गुरुकुल की शिक्षा से लौटे हुए ये द्रोणाचार्य के शिष्य कौरव और पांडव आपस में इतने लड़ मरते कि वो तो लड़े मरे ही, कौरव और पांडवों का विनाश हुआ ही, साथ ही साथ इनके साथ में आने वाले कई क्षत्रियों और राजकुमारों, राजाओं का और योद्धाओं का भी विनाश हो गया। यह एक सबसे बड़ा युद्ध इतिहास का माना जाता है। तो क्या एक गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके आए हुए ये सारे शिष्य संपूर्ण व्यक्तित्व थे? बिल्कुल नहीं थे। गुरुकुल से शिक्षा पाए हुए यदि ये संपूर्ण व्यक्ति पूरे नहीं थे तो फिर द्रोणाचार्य भी संपूर्ण आचार्य नहीं थे। वो एक युद्ध कला, युद्ध विद्या के आचार्य थे, लेकिन वो अन्य गुणों के आचार्य नहीं थे, जिसके कारण कि यह इतना बड़ा अपने युद्ध हुआ। एक शिष्य के अंदर वही गुण जाते हैं जो गुरु के अंदर से ट्रांसफ़र होते हैं। गुरु में यदि सारे गुण नहीं है तो शिष्य में वो सारे गुण नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति में द्रोणाचार्य के गुरुकुल से वापस आए हुए सारे शिष्य आपस में इतना लड़े, इतना मरे कि यह इतिहास में महाभारत का युद्ध कहलाया। इस तरह से कह सकते हैं कि द्रोणाचार्य एक पूर्ण गुरु नहीं थे। अगर वो पूर्ण गुरु होते तो अपने शिष्यों को पूर्ण बनाते, और जब अपने शिष्यों को पूर्ण बनाते तो ये युद्ध की नौबत ही नहीं आती। लेकिन द्रोणाचार्य के शिक्षालय में, द्रोणाचार्य के गुरुकुल में ही पांडवों और कौरवों के बीच में विद्वेष की, ईर्ष्या की, जलन की लपटें चल रही थी। और वह बीज धीरे धीरे जब गुरुकुल से लौटकर ये अपने राजकुल में आए तो वहाँ पर ये बीज वृक्ष बन गया और ये इतने बड़े युद्ध का कारण बना। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि द्रोणाचार्य खुद उस राजकुल में आकर बैठ गए और एक सम्मानित पद पर रहे और अपने शिष्यों को वह इस बात के लिए नहीं मना सके कि मेरी शिक्षा का क्या यही परिणाम है कि तुम लोग आपस में युद्ध करो। तुम लोगों को पुनः से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, पुनः से किसी और गुरु के पास जानी चाहिए, क्योंकि तुम लोग मानसिक रूप से अभी परिपक्व नहीं हो, मानसिक रूप से अभी सक्षम नहीं हो, मानसिक रूप से अभी योग्य नहीं हो, जिसके कारण कि तुम लोगों की शिक्षा अभी अपूर्ण हुई है। और लेकिन द्रोणाचार्य ने तो अपनी गुरु दक्षिणा लेकर के उनकी शिक्षा पूर्ण घोषित कर दी थी,
भला उनके शिष्यों को अब और शिक्षा की क्या ज़रूरत थी। और तब तो एक बड़ी बात और हो गई कि खुद गुरु एक शिष्य के पक्ष में दूसरे शिष्य से लड़ने के लिए खड़े हो गए। ये उन्होंने नहीं कहा कि दोनों शिष्यों के बीच में खड़े होकर दोनों को रोकते या दोनों को युद्ध करने से मना करते और जो युद्ध करने के लालाई होता उसकी तरफ अपने धनुष को, अपनी गदा को, अपने तीर को मोड़ देते और युद्ध को शांत करा देते। लेकिन द्रोणाचार्य महाराज ने ये भी नहीं किया और उनके शिष्य आपस में लड़ मरे और वो किसी एक शिष्य के पक्ष में खड़े होकर दूसरे शिष्य से विरोध में लड़ते रहे और इस तरह से उन्होंने अपनी शिष्यों की आने वाली गतियों को खराब किया। सारे शिष्य लड़ करके मर करके समाप्त हुए और युद्ध में कोई शिष्य जीता तो कोई हारा। यदि कोई शिष्य जीतता है तो सामने वाले की हत्या करके ही जीतता है, सामने वाले को मार कर ही जीतता। और किसी की हत्या करना, किसी की मारना के लिए पहले क्रूर होना पड़ता है, पहले निर्दयी होना पड़ता है, पहले कठोर होना पड़ता है, इसके बाद ही वह सामने वाले को मार सकता है। अर्जुन और पांडवों ने युद्ध जीता, लेकिन उन्होंने इस युद्ध जीतने के लिए अपने व्यक्तित्व का कितना बड़ा सर्वनाश किया होगा, कितना बड़ा क्रूरता आई होगी, कितना बड़ा कठोरता आई होगी। उनके हृदय कितने, अपने हृदय को कितना कठोर करना पड़ा होगा, अपने हृदय को कितना ममता रहित करना पड़ा होगा, अपने हृदय को कितना कृपा दया रहित करना पड़ा होगा, कितना अपने हृदय को कितना करुणा रहित करना पड़ा होगा। ये द्रोणाचार्य के इस युद्ध के कारण पांडवों का तो नैतिक, पांडवों की वैचारिक स्थिति, पांडवों की मानसिक स्थिति, पांडवों की आत्मिक स्थिति में तो पतन हुआ ही, साथ ही साथ कौरवों का संपूर्ण विनाश हो गया। लेकिन यदि इस युद्ध को द्रोणाचार्य के शिष्यों के बीच में माना जाए तो द्रोणाचार्य इस युद्ध को रोकने के लिए बीच में, दोनों शिष्यों के बीच में नहीं खड़े हुए और अपनी तरफ से, एक शिष्य की तरफ से दूसरे शिष्य के खिलाफ लड़े। एक तरह से पांडवों का भी विनाश हुआ और कौरवों का भी आत्मिक पतन हुआ। साथ ही साथ यह भी कहा जाए कि द्रोणाचार्य के अपने पुत्र अश्वत्थामा भी, अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ भी इस युद्ध में शामिल हो गए। क्या अश्वत्थामा की गति सही नहीं हुई? अश्वत्थामा की सिर की मणि निकाल ली गई। अश्वत्थामा ने युद्ध में छुप करके पांडु पुत्रों के कुंती के 5 पुत्रों को मार डाला और कायरतापूर्ण तरीके से मार डाला। यह अश्वत्थामा को दिया गया गुरु द्रोणाचार्य का शिक्षा था। नहीं, यहाँ भी गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने गुरु द्रोणाचार्य से कोई ऐसी नैतिक शिक्षा नहीं प्राप्त की थी कि कर्ण की तरह से वीर गति को तो प्राप्त हो गया, लेकिन अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ा। कर्ण ने वीर गति को युद्ध में प्राप्त किया, लेकिन अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ा। कर्ण ने सर्पराज का सहारा नहीं लिया युद्ध को मारने के लिए। कर्ण ने अर्जुन से युद्ध लड़ते हुए छल छद्म का सहारा नहीं लिया तथा संध्या के समय होने के बाद भी वह युद्ध को मार सकता था। सूर्यास्त होने से पहले वह कर्ण अर्जुन को परास्त कर सकता था, मार सकता था, लेकिन वहाँ भी उसने उस नियम का पालन किया और अर्जुन को एक मौका दे दिया। पांडवों को उसने कुंती माता को दिए गए वचन के कारण 4 पांडु पुत्रों को बार बार बंदी बनाकर भी उसने छोड़ दिया। तो यहाँ पर कर्ण एक द्रोणाचार्य का शिष्य न थे, वे नैतिक रूप से एक उत्तम आदमी था, नैतिक रूप से एक उत्तम योद्धा था। और साथ ही साथ ये अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, उसने चोरी छिपे अनैतिक तरीके से कुंती के 5 पुत्रों की शिविर में रात्रि में छुप कर जाकर हत्या कर दी। क्या एक द्रोणाचार्य जी महाराज अपने इस पुत्र को यह योग्यता नहीं दे सकते थे कि युद्ध में भी नैतिकता जरूरी है, जीवन में भी नैतिकता जरूरी है? तो इस तरह से ये देखा जाए तो द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को, चाहे कौरव हों चाहे पांडव को, युद्ध विद्या में भले ही निपुण बना दिया, लेकिन उनके अंदर नैतिकता का गुण नहीं डाल पाए। उनके अंदर ईर्ष्या के गुण को नहीं निकाल पाए, उसके अंदर करुणा के गुण को नहीं डाल पाए, उनके अंदर जलन के गुणों को नहीं हटा पाए और ईर्ष्या, जलन, करुणा विहीन, ममता विहीन और साथ ही साथ घृणा के बीजों के कारण जो इनके शिष्यों के बीच में पनपता रहा, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ। तो प्राचीन काल में द्रोणाचार्य का गुरुकुल भले ही युद्ध क्षेत्र में एक निपुण गुरुकुल रहा हो, युद्ध विद्या में सिखाने वाला एक निपुण गुरुकुल रहा हो, लेकिन यह गुरुकुल एक संपूर्ण मानव नहीं बनाता था। द्रोणाचार्य का यह गुरुकुल संपूर्ण मानव बनाता तो कौरव और पांडव एक नई दिशा की तरफ बढ़ते और भारत के एक नए युग की शुरुआत होती। लेकिन एक महान गुरुकुल जिसने महान महान योद्धाओं को पैदा हुआ, वह गुरुकुल भारत को
युद्ध के मैदान तक ले गया और कौरवों और पांडवों में महान युद्ध को कराया। कौरवों और पांडवों में भयानक युद्ध कराया और संपूर्ण कौरव पांडवों के विनाश का कारण बना। यदि यह गुरुकुल यदि कौरवों और पांडवों को सही दिशा दिया होता, सही शिक्षा दी होती, युद्ध शिक्षा के साथ साथ नैतिकता की शिक्षा, धर्म की शिक्षा और करुणा की शिक्षा, दया की शिक्षा के साथ साथ अपने क्षत्रिय धर्म की भी शिक्षा दिया होता। क्षत्रिय धर्म का कार्य लोगों का भला करना, लोगों का उपकार करना, लोगों का रक्षा करना, ईर्ष्या से न लड़ना, जलन में न रहना, घृणा को त्याग कर दूर करना, इन सब सारी चीज़ों को क्षत्रिय धर्म के साथ जोड़ करके वह शिक्षा दिए होते। तो द्रोणाचार्य के ये पांडव और कौरव जो एक शिष्य थे, एक महान योद्धा थे, एक नई गाथा, नया इतिहास लिख कर जाते। लेकिन उन्होंने महाभारत को लिखा, महाभारत को लिखा। आज भी लोग घरों में कहते हैं जब कहीं लड़ाई होती है तो वहाँ महाभारत हो रहा है, वहाँ मत जाओ, या उसके घर में तो रोज़ महाभारत होता है, मतलब रोज़ कला होता है, घर विनाश की तरफ जा रहा है। तो द्रोणाचार्य का गुरुकुल क्या हो, एक पूर्ण गुरुकुल था? कतई नहीं था। यदि पूर्ण गुरुकुल होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।